केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वाराणसी पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उनके एक बयान की चर्चा पूरे देश में है। दरअसल उन्होंने सुझाव देते हुए कहा है कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटा देना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, एक सुझाव के तौर पर उन्होंने दिया है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और चंदौली के सांसद बीरेंद्र सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक बार फिर से बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कहीं न कहीं समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटाने की जरूरत है, सुझाव दिया है शिवराज सिंह चौहान जी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दिल में बहुत दिनों से संविधान के प्रति जो नफरत है वो छिपी हुई है, वो समय समय पे उजागर होती है। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अनजाने में बयान नहीं दिए हैं, ये जानबूझ करके दिया हुआ बयान है। उनसे पूछना चाहिए कि ठीक है, अगर जो है संविधान से समाजवाद हट जाएगा, सेकुलरिज्म हट जाएगा, तो उसके स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? समाजवाद हट जाएगा तो तानाशाह आएगा, लोकतंत्र हट जाएगा तो क्या राजतंत्र आएगा? गरीबों को, देश के 80% आबादी को न्याय कैसे मिलेगा? वो तो संविधान ही देता है ना। हमारा जो समाजवाद है वो लोगों को एक भरोसा देता है। समाजवाद शब्द ही गरीबों को एक इतना विश्वास देता है कि हमारा भी संविधान है, संविधान से हमें न्याय मिलेगा, हमको बराबरी का अधिकार है, हमारे बच्चों को जो ये इस देश के संपत्ति, इस देश के अंदर जो पढ़ने का अधिकार है, कानून व्यवस्था है, सब में हमको न्याय मिलेगा। लेकिन जिस दिन समाजवाद हट जाएगा तो गरीबों का भरोसा इस संविधान पर कहाँ कैसे आएगा? और उनका कहना है कि हमारी तो संस्कृति ही रही है सभी धर्मों का सम्मान करना, इसलिए ऐसा विचार किया जाना चाहिए। तो हमारी तो संस्कृति रही है कि हम भगवान राम को मानते हैं, हम हिंदू हैं, तो क्यों इस तरीके के नारे लगाते हैं ये लोग कि नहीं, ये देश हमारा जो है कि सेकुलर नहीं रहेगा, ये इस देश को जो है हिंदू देश बना दिया जाए। 2024 में आप लोगों ने खासतौर पर उत्तर प्रदेश में इस बात को एक विषय बनाया था कि संविधान बचाने की बात है, तो क्या लगता है अब इसके बाद भी आप लोग विचार कर रहे हैं कि इसको लेकर जन जन तक पहुंचेंगे 27 को ध्यान में रखते हुए? देखिए, हमारी पार्टी और हम सब विपक्षी दल के नेता इस बात से कृत संकल्प हैं कि संविधान से छेड़छाड़ करने नहीं देंगे। जितनी मेरी ताकत होगी हम सब छेड़छाड़ करने वाले के विरुद्ध खड़े होंगे और संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तो इस संकल्प के साथ अब जाएंगे जन जन तक आप? हम हैं, और अगर आगे छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो इस बात को हम जन जन तक पहुंचाएंगे कि इनकी नीयत खराब है। इसलिए इस देश के जो 80% जनता है, जिसको संविधान में भरोसा है और विश्वास है, जिस संविधान ही उनका आसरा है, वो सतर्क हो जाएं और इनको सबक सिखाएं। इटावा की घटना के बाद ऐसा देखने को मिला कि दो जाति सीधे तौर पर आमने सामने हो गई। इसके बाद जहां एक तरफ शंकराचार्य, धर्माचार्य, उनका ये कहना है कि वैदिक परंपरा के अनुसार ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं, वहीं राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा देश संवैधानिक व्यवस्था से चलता है। तो अब सवाल इस बात का है कि किसकी बात को माना जाए, किसकी बात को स्वीकारा जाए? जो धर्माचार्य हैं वो कह रहे हैं कि आप हमारे विषय में मत बोलिए, हमने तो कभी नहीं कहा कि राजनेताओं को किस प्रकार से संबोधन करना चाहिए, किस प्रकार से भाषण देना चाहिए। देखिए, यह देश संविधान से चलता है। अब लोकतंत्र है इस देश में स्थापित हुआ है, ये राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है। ये राजतंत्र नहीं है कि पहले था कि बढ़ई का काम करता था, लोहार का काम करता था। अब हर जाति हर काम करता है। सवर्ण जाति भी सैलून खोल करके नाई का काम करते हैं, लोहार का भी काम जो है कि फैक्ट्री खोल करके कुर्सी मेज और ये सब बनाते हैं। तो अब कानून सबको अधिकार देता है कि अपने तरीके से लोग अपना व्यापार करें।
उसी तरीके से जो हमारे कथावाचक हैं, अगर विद्वान हैं, अगर उनके वाणी में जो है शक्ति है, तो वो समाज को एक दिशा देने का काम कर सकते हैं। और एक हमारा जो है पीडीएस समाज का आदमी अगर कोई कथा कह रहा है, उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो ये दोनों विषयांतर विषय है। मैंने दोनों विषय को आपके विषय में यदि आप समझना चाहेंगे तो आपको विभेद समझ में आ जाएगा कि नीति और नियत में कितना फर्क है। हाँ, तो यही बात तो है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो कथावाचक थे वो भ्रमित करना चाहते थे। पहले वो बौद्ध कथा कहते थे, फिर उसके बाद जो है कि भागवत कथा कहने लगे। वो खुद अपनी पहचान छुपा रहे थे। देखिए, पहचान छुपाना, अब इसको आप किसी बात को कहाँ से उठा करके कहाँ कर दीजिए, क्योंकि सरकार आपकी है। अभी आपने सुना कि जो विक्टिम था उसी के जेब में पैसा और कट्टा डाल करके उसको अपराधी बना दिया गया, क्योंकि उसने एप्लीकेशन दे करके 2 पुलिस वालों को घूस लेते हुए क्राइम ब्रांच को सूचना दे दी थी। तो अब कैसे आप भरोसा करेंगे कि जो कानून व्यवस्था में जो काम हो रहा है, जिस तरीके से लोगों के ऊपर अपराधी बनाया जा रहा है, वो सही है कितना? अब तो न्यायालय जब करेगा फैसला तब करेगा, लेकिन फिलहाल तो उसका समाज में मान मर्दन हो गया और उसका शारीरिक जितना पीड़ा सहनी है उसको शारीरिक पीड़ा भी हो गई है। तो इस तरीके की व्यवस्था पर हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए कि उनके अधीन जो कानून व्यवस्था चल रही है, क्या वो सही दिशा में चल रही है या कहीं न कहीं कोई बेलगाम तो नहीं हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह, जिनका साफ कहना है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगर कहा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को संविधान से हटाने की आवश्यकता है, तो इस बात को लेकर वो संकल्पबद्ध हैं कि जन जन तक जाएंगे और किसी भी हाल में संविधान से छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।